हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही या क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 लेवल का जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है और नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो आपको मंजर भाग 2 पढ़ना है। तो मंजर भाग 2 में एक निबंध है आंजन धाम। तो उसी आंजन धाम के बारे में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आंजन धाम। आंजन धाम की जो रचनाकार है उनका नाम है किरण बाला मिश्र। वो आंजन धाम जो है वो आंजन गांव के बारे में बतलाया जा रहा है। आंजन धाम को कहा जाता है या माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में एक निबंध आप लोगों के सामने रखा गया है। और जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए कि निबंध या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर लिखना होगा तो किस तरह से लिखा जाता है, वो सबको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आंजन गांव चाहे आंजन धाम रांची गुमला डहर में टोटो गांव जे रांची से 130 किलोमीटर और गुमला बटले आले 21 किलोमीटर दूर है। यह टोटो से भीतरे बटे और 6 किलोमीटर दूर आंजन गांव है। आंजन गुमला जिला में पड़ेला। आंजन गांव धार्मिक ठाव संगे संगे पर्यटन माने कि घूमे फिरे के नजर से अनैत सुंदर ठाव है। गांव कर दक्षिण बटे खटवा नदी है और गांव के 3 बटेले नेतरहाट पहाड़ी कर घेरा घेरल है। चारों बटे वन पहाड़ कर हरियरी साफ कलकल बहत पानी एकदम सफा हवा प्रकृति कोनो खजाना हिये लुटाई दे है इसन बुझाएला। तो चलिए इसका यहां से यहां तक का हम आपको मीनिंग बतला दे रहे हैं कि आंजन गांव को आंजन धामे कहते हैं, जो रांची और गुमला डहर डहर मतलब कि रास्ते में टोटो करके गांव है। ठीक है, जो कि रांची से अगर आइएगा तो 130 किलोमीटर है। क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि आंजन धाम है तो रांची से अगर आइएगा ना तो 130 किलोमीटर पड़ेगा आपको। ठीक है, और वही गुमला तरफ से अगर जाइएगा, मान लीजिए इधर ऐसे है और ऐसे है, तो गुमला तरफ से आइएगा तो 21 किलोमीटर है। ठीक है, आंजन धाम। और आंजन धाम जो है वो टोटो गांव में पड़ता है। गांव का नाम क्या है? टोटो। ठीक है, और टोटो से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर में आंजन गांव है। समझ रहे मेरी बात को? आंजन गुमला जिला में पड़ता है। ये धार्मिक स्थान तो है ही, साथ ही साथ पर्यटन यानी कि घूमने फिरने के नजर से भी अनैत सुंदर मतलब कि बहुत सुंदर ठाव है। ठाव मतलब कि जगह है। अच्छा, अब गांव कर दक्षिण बटे मतलब कि आंजन धाम जो है उसके दक्षिण बटे खटवा नदी है और गांव के 3 बटेले मतलब कि 3 बटे मतलब कि 3 तरफ से, देखिए किस तरह से लिखा जाता है 3 तरफ से। तो उसके लिए किसे लिखा जा रहा है? 3 बटेले नेतरहाट पहाड़ी कर घेरा घेराले है। नेतरहाट की पहाड़ी का घेरा है और चारों तरफ जो है ना सुंदर वन पहाड़ हरियरी साफ सुथरा है। प्रकृति का कोनो खजाना यहीं लुटा दिया गया है ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिया कर भौगोलिक हालात और रामायण में वर्णित हनुमान जी कर जन्म ठाव कर वर्णन एकदम मेल खाएला। इसन बुझाएला कि रामायण काल कर ऋषि मुनि अपन तपस्या ले इसन सुंदर सुरक्षित फल फूल से भरल एकांत ठाव के जरूरी चुन हो पाए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति को आप देखते हैं और रामायण जो है, ठीक है, रामायण में वर्णन जो किया है हनुमान जी का स्थान के बारे में, तो दोनों मैच करता है मतलब मेल खाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि रामायण काल के जो ऋषि मुनि हैं वो यहीं पर आके मतलब कि तपस्या करते होंगे। इस बात को यहां पर बोला जाता है। फिर आगे है, हिया आंजन पहाड़ी ऊपरे अंजनी गुफा खोह है जहां हनुमान कर जन्म हो रहे ईसन मान्यता है। यह सबूत मिलेला कि ई ठाव में ऋषि मन अपन आश्रम बनाए के चेला मन संगे रहत रहे। झारखंड कर भौगोलिक बनावट और हनुमान जी कर जिंदगी कर जे वर्णन भेटाएला ओकर मुताबिक ईसन कहे में कटिको हिचक नहीं लागे कि हो न हो यह ठाव भगवान हनुमान कर जन्म ठाव हेके। ईसन वर्णन मिलेला कि छुआ बेरा हनुमान उत्पात मचात रहे। हिया ऋषि मुनि कर आश्रम और आदिवासी समुदाय कर बाना बनरा कर कई ठो खोड़ा भेटाएल। यह सब रामायण कर कथा के और पुष्ट करेला। जटायु गिद्ध जात कर सदस्य रहे, सीता के बचाए के लिए रावण से लड़ाई कर रहे। एकर वर्णन रामचरितमानस में भेटाएला। तो देखिए यहां पर जो क्या बोला जा रहा है कि आंजन पहाड़ी है, उसके ऊपर एक गुफा है, उसी को खोह कहते हैं हम लोग, गुफा या खोह कहते हैं, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था।
ठीक है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और ये भी सबूत मिलता है कि ऋषि लोग यहाँ आश्रम बना के रहते होंगे अपना चेला लोग के साथ, ठीक है। और झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है वो हनुमान जी का जिंदगी का जो वर्णन है उससे एकदम मतलब कि एकदम सटीक मेल खाता है कि हनुमान जी का जन्म हो ना हो इसी जगह पे हुआ है, ठीक है। और ऐसा वर्णन भी मिलता है ना कि हनुमान जी जो है छुआ बेरा मतलब कि जब बचपन में जब छोटे थे बच्चे थे तो बहुत उत्पात मचाते रहते थे, ठीक है। और यहाँ ऋषि मुनि का आश्रम था, आदिवासी समुदाय का बाना बानरा का कैट खोड़ा, खोड़ा मतलब कि क्या कहिएगा, खोड़ा भेटाता मतलब कि मतलब एक तरह से कहिए कि उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, टोला, टोला मोहल्ला जो कहते हैं ना, तो खोड़ा कहिए एक तरह का कि आदिवासी समुदाय का एक अलग खोड़ा था, ठीक है। बानर लोग का कैटो बानर लोग का कैटो खोड़ा था, ठीक है। ऋषि मुनि लोग अपना अलग खोड़ा बना के आश्रम में रहते थे, मतलब अलग अलग मोहल्ला अलग अलग टोला बना बना के सब कोई रहते थे, ऐसा वर्णन है, ठीक है। ऐसा वर्णन भी है कि ऋषि जो है उत्पात बहुत मचाते थे हनुमान जी, ठीक है। तो हनुमान जी बहुत उत्पात मचाते थे ना, तो होता क्या था कि उड़ गए, समझे, ताकत तो बहुत था उनके पास, तो छलांगा मार के पेड़ में चढ़ गए, पेड़ के ऊपर से अंबा तोड़ के, कोई ऋषि अगर तपस्या कर रहा तो उसको अंबा से मार दिए, समझे, ऐसा टाइप से वो बहुत करते थे, माने बहुत उत्पात मचाते थे। तो इसीलिए एक ऋषि जो है वो मतलब कि क्रोधित होकर उनको एक श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारे पास जितनी भी शक्तियां हैं तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, ऐसे कह के श्राप दे दिए थे हनुमान जी को। समझ रहे मेरी बात, मतलब कि रामायण काल में बताया गया। तो वो सब कुछ जो है ना, ऋषि का आश्रम, आदिवासी समुदाय का रहना, वहां पर गिद्ध ही सब भी पाया जाता है। जो आपका जटायु जो है, जटायु जो था ना वो गिद्ध जाति का था, तो गिद्ध जाति गिद्ध उद्ध भी वहां पर मिलता है। तो ये सब कुछ जो है ना भौगोलिक स्थिति झारखंड का मैच खाता है, और मतलब कि वो बतला रहा है कि भाई हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और मतलब कि आप लोगों को भी चाहिए, जो भी लोग आप लोग नए लोग हैं, ठीक है, यूट्यूब देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरी वीडियोस को आपके फैमिली मेंबर्स देखते हैं और कई जगहों से देखते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आपका जो स्थान है, झारखंड की जो भूमि है, उसको आप लोग मतलब कि जो चीज है, कम से कम जो चीज है उसको तो जरूर से आप लोगों को विश्व पटल पर रखने का प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हैं, एक बार विजिट करके देखिए पर्यटन स्थल का, उसको एक तरह से आप धार्मिक मान्यता के साथ मत जाइए, घूमने फिरने के पर्पज से एक बार जाके देखिए कि अंजन धाम कैसा है, ठीक है। मैं गया हूं सही में, बहुत मतलब कि मैं कई जगहों पे घूमा हूं, ठीक है। तो झारखंड अभी जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं तो मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब यहाँ का लोग सिर्फ अपना जो विरासत है उसकी पहचान को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। आपका जो विरासत है, जो आंजन धाम जैसे हो गया, या अभी राम रेखा धाम के बारे में बतलाया, एक से एक बढ़िया जगह है ये सब, ठीक है। एकदम विद फैमिली लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। विदेशी ट्रैवलर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस तरह से वहां व्यवस्था, विधि व्यवस्था करना होगा, ठीक है। तो और सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगा, हम लोगों को भी अपना अपना इनिशिएटिव लेके उसके ब्लॉग बनाइए, उसके बारे में बतलाइए, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। अब जैसे मैं यहाँ झारखंड से या फिर बैंगलोर के लोगों को, या फिर चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कि झारखंड में भी हनुमान जी का जन्म हुआ होगा। लेकिन वही देखिए महाराष्ट्र वाला लोग, नासिक वाला लोग आराम से मार्केटिंग किए हुए कि हनुमान जी का जन्म वहां हुआ। समझ रहे मेरी बात को। तो मेरा यही कहना है कि आपका जो विरासत है, आपका जो धरोहर है, उसके बारे में कम से कम कुछ अच्छा आप लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर से टॉपिक में आते हैं कि यहां पर बोला गया है कि जटायु जो थे वो गिद्ध जाति का थे, जो कि सीता माता का जब हरण करके रावण ले जा रहा था ना, तो रावण से फाइट किया था कौन, जटायु, जो कि गिद्ध प्रजाति का, और वहां गिद्ध प्रजाति पाई जाती है आंजन धाम के आसपास, ऐसा आप लोग को मिलेगा। आगे कहक माने ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक सब नजर से आंजन हनुमान जी का जन्म ठाव सुपटौआ बुझाएला, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि हो, सभी नजर से आंजन जो है ना वो हनुमान जी का जन्म स्थान है, ये एकदम सुपटौआ, एकदम मतलब कि सटीक है। समझ रहे बात को। भारत कर और दोसर दोसर ठाव जेके हनुमान कर जन्म ठाव है के दावा करल जाएला,
ओकर से तुलना कर ले एकदम सफा हो जाए ना कि आंजन गांव जे अब आंजन धाम हो जाए है, सब नजर से हनुमान जी कर जन्म ठाव है के। मुदा हर तथ्य के साबित करे के लिए अनुसंधान कर दरकार है। इतिहासकार जानकार मन अपन खोज से एक न एक दिन जरूरे इकर ऐतिहासिकता कर पता लगावे। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो लोग हनुमान का जन्म का ठाव होने का दावा करते हैं और आंजन धाम, ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो एकदम पता चलता है कि भाई आंजन धाम गुमला जिला में टोटो गांव के आगे जो आंजन गांव है, आंजन धाम है, वहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। ऐसा एकदम सफा लगता है। लेकिन अभी भी देखिए जो लेखिका है वो कह रहे हैं कि अभी भी दरकार है कि इतिहासकार लोग यहां पर आए, ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, भूगर्भिक तथ्य अपना रखे और मतलब अनुसंधान करे। इस बात को यहां पर बोला जा रहा है। जो इतिहासकार लोग हैं, जानकार लोग हैं, अपना खोज से एक ना एक दिन जरूर ऐतिहासिकता का पता चला बता देंगे कि हाँ भाई हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ था, जो कि गुमला जिला के आंजन गांव में है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका आंजन धाम। ठीक है, इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू है वो आपको पेड बैच में ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और अगर अभी आप लोग को लिंक अगर कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, मैं पेड बैच वालों को बतला रहा हूँ, लिंक अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए घबराइए मत। वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, उसको 1 by 1 करके हम लोग आपको वेबसाइट में हम लोग लिंक पोस्ट कर देंगे। और जो आपको वेबसाइट दिया गया है, पेड बैच वालों को ग्रुप में वेबसाइट हम लोग शेयर कर दिए हैं, तो जो वेबसाइट दिया गया है उसके लिंक को क्लिक करने पे ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, और अभी अब टेस्ट सीरीज भी हम लोग जो लॉन्च करेंगे तो वहीं पर लिंक पोस्टेड मिलेगा। जो भी आप लोग अपना ईमेल आईडी दिए हैं वही टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा होगा। नहीं तो फिर वो प्राइवेट शो करेगा या लिंक ही ओपन नहीं होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए तैयारी अब जोर करते जाइए, समय अब आते जा रहा है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।